राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको कामिनी एकादशी व्रत कथा और कामिनी एकादशी के महत्व के बारे में बात करेंगे। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का विस्तार से वर्णन सुना था। अब आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है और इसकी क्या विधि है? इसमें किस देवता का पूजन होता है? इसका उपवास करने से मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे ज्येष्ठ धनुधर मिश्रण मह की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ। ध्यान से दोनों एक बार इस एकादशी के पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद जी को सुनाया था। नारद जी ने कहा था, हे पिता, मैं आज मेरी श्रावण के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है, अतः आप इस एकादशी की व्रत कथा विधान से सुना दीजिए। नारद जी की इच्छा को सुनकर भीष्म पितामह ने कहा था कि नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। आप बहुत ध्यानपूर्वक इसे सुनने। सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी होता है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है कि जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में, केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। संसार में भगवान की पूजा का सबसे ज़्यादा फल, अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा ना हो सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। इससे बहुत ही सादा फल मिलता है। आभूषणों से युक्त पछड़ा सहित को दान करने से जो फल मिलता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। संसार में पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला और कोई उपाय नहीं है। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को आध्यात्मिक विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास के करने से मनुष्य को ना यमराज के दर्शन होते हैं और ना ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए फीणी और उसे अलग होते हैं। नारद जी, मैं भगवान के अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी चीज़ों भक्ति पूर्वक भगवान के श्री चरणों में अर्पित करता है, उसे मुक्ति मिल जाती है। इस कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीप दान करते हैं, उनके पुण्यों को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ होते हैं। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, उनके पुत्र स्वर्गलोक में अमृत का पान करते हैं। कामिका एकादशी की व्रत कथा के अनुसार एक गांव में एक भी शास्त्रीय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी एक ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और उसके हाथों उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों द्वारा गलती से मारे गए उस ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने अपने हाथों से करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे ऐसा करने से
मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले पश्चाताप करके इस पाप से मुक्त हो जाओ, तब ही हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्ति होने के क्या उपाय हैं? तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रवण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करके इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत करने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रियों को दर्शन दिए और कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को चाहते हैं। कामिका एकादशी के इस महानतम को सुनने और पढ़ने से ही मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, ये थी कामिका एकादशी की व्रत कथा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखे। धन्यवाद दोस्तों।